ओम ओम नारायणमिश्रिकेशं गोविंदं करुणाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा शिवोहम 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 बोल शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है मोल। शिवोहम 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 बोल तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है शिवोहम 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 बोल शिवोहम 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 बोल। क्यों करता जीवन की आशा करता ये मन की आशा जैसे जल में पड़ा बताशा
पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा, प्यारे तोल सके तो तोल, प्यारे तोल सके तो तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, उसने ये खोज किया है। किसने किसका साथ दिया है, किसने किसका साथ लिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है, दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, अब तो अंतर के पट खोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब यम पास गले में डाले, जब यम पास गले में डाले, तो पिता मातो न कोई उबारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, घर से बाहर तुरंत निकाले। करके नगन तिरोतन जारे, उस दिन खुले प्रेम के पोल, उस दिन खिले प्रेम की कोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, सबको धर्म सिखलाना। हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना। हरदम सद्गुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, बस ये जीवन है अनमोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 5वां। ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमेणाक्ष गोचरः, ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमेणाक्ष गोचरः, असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव, असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। ना तुम विप्रादिका वर्णा न आश्रमी नाक्ष गोचरा, असंगासी निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र महाराज बता रहे कैसे मुक्ति होगी।
किस ज्ञान से? उस ज्ञान को आज बता रहे। ना तुम विप्रादिका वर्ण, तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं, ना आश्रमी, ना चारों आश्रम वाला है, ना अक्ष गोचरा, ना आँख आदि इंद्रियों का विषय है। तो है कैसा? असंगासी, तू असंग है, निसंग है, निर्लेप है। और कैसा? निराकारा, तेरा कोई आकार नहीं है, आकार रहित, फॉर्मलेस। और रहता कहाँ कि विश्व साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी मात्र। ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। तो सबसे पहले बताया तो तुम विप्रादिको वर्ण, तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं। अष्टावक्री महाराज के राय जनक से ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, किसी वर्ण वाला नहीं। क्योंकि वर्ण तो सारे शरीर के होते हैं। कोई ब्राह्मण है तो शरीर से, क्षत्रिय है तो शरीर से, वैश्य है तो शरीर से, और शूद्र है तो शरीर से। ये सारे शरीर में आरोपित है। ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, तो पूरा ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था। क्यों? शरीर को पकड़कर सुपेरिटी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ी होती। ब्राह्मण है, हम श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठता का अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान के साधनों में भगवान ने सबसे पहले अमानित्वम कहा। अमानित्वम वदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम शैलमाद विनिग्रह। मान भाई, श्रेष्ठता का अभिमान, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपर श्रेष्ठ। और एक अदर इन्वर्टी कॉम्प्लेक्स, हम तो भाई शूद्र हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं, पापी, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सब नीचे हमसे। तो ये सारा देह की पकड़ है। देह को पकड़कर हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है? ब्राह्मण है तो भी शरीर को पकड़ के बैठे। ना तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, चारों वर्णों वाला नहीं है। शुरू में वर्ण आश्रम का पालन करने की बात संत कहते हैं, और भगवान ने भी कहा स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया, दूसरा का धर्म भय देने वाला। और गीता पूर्णता होती है तो भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि। सारे धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। सारे धर्मों को छोड़कर, जितने धर्म, पहले के धर्मों को पालन कर, फिर कहते धर्मों को छोड़ दे। ये आपको लगता है भगवान कैसी दोहरी बात कैसे बोल रहे? पहले व्यवहारिक रूप में पालन कर, तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म पालन कर, वैसे है तो वैसे वाले, शूद्र है शूद्र वाले। लेकिन बाद में सब छूट गए। सर्वधर्मान परिचय, सारे धर्मों को छोड़कर तो एक मेरी शरण में आ जा। कौन से धर्म? शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, चित्त के अहंकार के छोड़कर एक मेरी शरण में। अर्जुन कह सकता था मैं शरण पहले आ गया था,
अर्जुन जब कहा था कार्पण दोषो प्रह स्वभावा प्रक्षामि त्वाम दर्शम मूर्ण चेता इच्छ्रा श्रय नित्यम भूय तन में शिष्य सती हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान कारतर की दोष मेरा स्वभाव लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, धर्म से मोहित हुआ। इच्छ्रा श्रय नित्यम भूय तरम में मेरे निश्चित बताइए कि शिष्य सती हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। तो भगवान कब कहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मेरी शरण में जो भगवान कृष्ण बोल रहे वो नहीं, जो मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरी शरण में आ जा, उस सत्य की शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूँ, फिर तो मुक्त हो ही जाएगा। एक तल पर धर्म का पालन करना, एक तल पर उससे पार जाना, दोनों की जरूरत है। बिना चले पहुंचते नहीं, और पहुंचने के बाद चलना बंद भी होता है। जैसे आपको जाना हरिद्वार है तो आपको गाड़ी बैठना पड़ेगा, बिना बैठे आप पहुंचेंगे नहीं। अब कोई कहे अब तुमने बैठा दिया तो उतार क्यों रहे? एक सज्जन थे, तुमने हरिद्वार जाना तो गाड़ी बैठाने गए। अब गाड़ी में तो शोरगुल मचा, कुछ के उतरो उतरो, कोई के चढ़ो चढ़ो। भाई जो लखनऊ तरफ से आए उन्हें बरेली जाना, तो चिल्ला रहे उतरो उतरो उतरो। अब हरिद्वार वो कहते चढ़ो चढ़ो चढ़ो, तो कहीं लगा कुछ लोग कहते उतरो उतरो, कुछ लोग कहते चढ़ो चढ़ो। हम क्या करें? हम चढ़े कि उतर रहे? लोग धक्का मारे चढ़े, चढ़, इनकी बातें मत। चढ़ा दिया बेचारा। हरिद्वार आए तो वहाँ उतरने वाली बात, वहाँ भी हरिद्वार जाने वाले की उतरो उतरो, और देहरादून जाने वाले चढ़ो चढ़ो। फिर वही समस्या, वो उतारे, वो कहते तुमने जब चढ़ाया ही था क्यों? चढ़ाए क्यों था जो उतार रहे? अब जरा विचार करो, यदि चढ़ाए नहीं तो पहुंचे नहीं, और उतारे नहीं तब भी नहीं पहुंचे, पता नहीं कहीं लगे जाकर। अलग अलग अपनी लोग बहस करते। लोग कहते भगवान की आरती उतारते, कितने दिन से उतार रहे? ये पूरी जिंदगी हो गई उतार। कितने दिन से उतार रहे हो? 50 साल हो गए उतार रहे हो, तो तुम्हें उतारना नहीं आता? जब उतारना नहीं आता चढ़ाई क्यों? अभी तक उतर ही नहीं, उतारे लगे। तो सारे धर्मों का पालन करना भी है और छोड़ना भी है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं तुम विप्रादि को वर्णा ना, तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है। अगर मानता है तो देह ही है, शूद्र है तो भी देह है, वैश्य तो भी देह, क्षत्रिय तो भी देह, ब्राह्मण है तो भी देह। जेल खाना होते हैं A क्लास, B क्लास, C क्लास, एक 3rd क्लास कैदी होते हैं बेचारे। कुछ भी उनको ढंग से रहने की व्यवस्था भी नहीं, खाने को ऐसे मिलता है, काम बहुत कराया जाता है, सोने का ऐसे, कपड़े गंदे संदे, टूटी फूटी जगह। 2nd क्लास कैदी, उनको थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, काम भी कम होता। और 1st क्लास कैदी, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते, बड़े बड़े लोग मिलने आते, फिर रहने की व्यवस्था 1st क्लास। कोई नेता हैं, कोई बड़े धनपति हैं, बड़ी व्यवस्था बड़ी, रहने का भी ठीक, खाने का भी ठीक, सोने की भी ठीक व्यवस्था। लेकिन 3rd वाला जेल में है, 2nd वाला जेल में है, तो 1st क्लास वाला जेल में है कि बाहर है? तो जेल है। कितनी व्यवस्था बढ़िया मिल जाए तो जेल है। तो कितने श्रेष्ठ हम ब्राह्मण हैं, इतने पढ़े लिखे वेद वेता हैं। अगर ब्राह्मण हो तो दे ही हो। वेद ने और वेदांत ने तो ये बताया तुम दे नहीं हो।
जब दे नहीं तो क्या ब्राह्मण हो, क्या क्षत्रिय हो, क्या वैश्य हो, न आश्रमी, तो आश्रम वाला भी नहीं है। कोई कहीं ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है। तो ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थी भी नहीं है, वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सन्यासी भी नहीं होता। सन्यास धर्म भी देह तक सीमित है। जब स्वरूप में गए तो कहाँ बचा सन्यासी, कहाँ बचा गृहस्थी, कहाँ वानप्रस्थी। व्यवहार जगत में द्वैत है, भेद है, परमार्थ व्यवहार अतीत है। तो कहा ना तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है, क्योंकि देह नहीं है। जब देह नहीं है तो धर्म है ही नहीं तुझमें। अगर कोई सन्यास को पकड़े, हम सन्यासी हैं, बाद में गृहस्थी लोग, तो हम तो देह, सन्यासी होने पर कोई देह से ऊपर नहीं निकल गए। सन्यासी एक हमारे समाज के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, लेकिन वो सीमित शरीर था और नाक से गोचरा, और आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं। गो और गोचर, गो माने इंद्रियां और चर माने जहाँ चरती हो। इंद्रियां जहाँ चरती हो, रमण करती हो, भोगती हो, उनका नाम गोचर। गो गोचर जहाँ लग बन जाई, सो सब माया जानो भाई। नाक से गोचरा, आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं। आंख से देखा नहीं जा सकता, और जो देखा जाता है वो सत्य है नहीं, वो परमात्मा नहीं। श्रुति कहती है, एक उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखे, पदभाष्य और वाक्यभाष्य, जिसका नाम केन उपनिषद। उसमें मंत्र आता है, यत् चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इति उपास्ते। परमात्मा का यत् चक्षुषा ना पश्यत, जो आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। यत् चक्षुषा ना पश्यति, आंखें जिसको नहीं देख सकती हैं, आंखें जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, आंखों द्वारा जो देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन मूढ़ों की दुनिया को कहते हमें देखना है, दर्शन करना है। एक दर्शन वाली समस्या बड़ी विचित्र। दर्शन दर्शन दर्शन, भगवान के दर्शन करना भी तुम्हें पता नहीं दर्शन होते क्या। दर्शन क्या है? भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा जीव कहो निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, अनोखा है। हमारा दर्शन क्या है? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त करे, जो निज स्वरूप है, जो सेल्फनेस है, जो अपना आप है, बाद बाकी दर्शन नहीं। और दर्शने वाली बात थोड़ी कर लेते हैं। दर्शन करने वाली बात देखो, जब सत्य को समझने बैठो तो ये ना सोचो ये कट रहा कि फट रहा, मर रहा कि मिट रहा। डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो देखता है कि हड्डी गल गई है, तुमको नहीं थोड़ी कम काटो, कम नहीं थोड़ी ज़्यादा काटेगा, कम काटेंगे और गलत लग जाए। तो ब्रह्म विद्या वेदांत क्या है? ऑपरेशन है, ऑपरेशन करता। इसलिए तुम्हें सजग होकर सुनना, सावधानी से। सत्य को जाने जब तक साहस नहीं तब तक हजम नहीं कर सकते। दर्शन वाली बात करते हो। जिस समय युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत एव सभा मामका पांडव से किम कुर्व संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, ये संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे वे मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया? ऐसा क्यों पूछता? क्या किया मतलब लड़ने था,
लेकिन उसमें उसकी कलाकारी थी, चालाकी थी। उसने कह रखा था अर्जुन से, ये तो मूर्ख है, ना समझ है, और तुम तो धार्मिक हो, बड़े समझदार हो, बड़े ज्ञानी धनी हो, तुम अपने लोगों को मारोगे, भाइयों को मारोगे, मामाओं को मारोगे, पुत्रों पौत्रों को मारोगे, पितामह को मारोगे, गुरु को मारोगे। तो पहले बार रखा। युद्ध के मैदान जैसे पहुंचते हैं, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। ये महाभारत है, कितने मरेंगे बचे कुछ पता नहीं, और मैं कम से कम ये देख लूं जो मरने वाला क्षत्रिय मरा है वो हमारी तरफ से लड़ता था कि कौरवों की तरफ, क्योंकि दोनों चचेरे भाई थे और रिश्तेदार दोनों के रिश्तेदार थे ही सब, फिर भी बटे हुए थे। तो भगवान ने विचार किया, युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, घड़ियां बज गई, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, अब देखना है, कोई नुमाइश लगी, एग्जीबिशन लगा हुआ। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। जो कुशल डॉक्टर होता कभी बीमारी दबाता नहीं, बीमारी और उभारता, बुखार हल्का है दवाई दे पूरा आ जाए, जड़ से निकाल दे। कहीं फोड़ा है मस बन गया, दवाई देता पूरा पक जाए, पूरी गांठ निकाल दी। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन के अंदर ये मोह पनप रहा। अभी महाभारत है, रोज पूछेगा इनसे कैसे लड़ूं, उनसे कैसे लड़ूं, ये पितामह आ गए, ये गुरु आ गए, ये भाई आ गए, ये मामा आ गए। तो भगवान का इसका इलाज पहले कर लेना चाहिए। तो भगवान लेकर गए रथ को, जहाँ ठीक सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। कहा देख इनसे लड़ना है। जो मोह दबा था एकदम वो प्रकट हो गया, अहो मत महापाप। अरे भगवान मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, ये पितामह जी जिनकी गोद में थोड़ी लौटता फुटता रहा, खेला बड़ा पड़ा, सीने पर उस सीने में बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सरब से धनुधर बनवाने के लिए एकलव्य तक का अंगूठा कटवा दिया, अपने बेटे से विद्या सिखाई, ऐसे श्रेष्ठ गुरुवर उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। फिर दुर्योधन आदि भाई तो हैं, अकल मारी गई, बुद्धि खराब हो गई, आता इनको मार देंगे, इसलिए अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगे, बन सकल महानर्थ। भाई तो हैं, ना समझ मूर्ख है। ये सब अपने लोग हैं, के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं। छोटे से राज्य के लिए कहता तीनों लोगों को राज्य मिले तब भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। भगवान ने देखा तो पूरा मोह प्रगटे कर लिया जाए, इनको नहीं मारूंगा। अर्जुन धनुष बाण रख देता। अर्जुन कहता भगवान मेरा गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, शरीर रोमांचित है, मुंह सूख रहा है, मैं खड़े होने में असमर्थ। इतना वीर महावीर अब कैसी बातें कर रहा, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, खड़े होने में असमर्थ। अर्जुन कहता जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता हूं, वो मरने खड़े मेरे हाथों, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। सन्यासियों भाषा बोलता, भगवान मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन पालन कर सकता हूं, लेकिन ऐसा पाप वाला काम नहीं करूंगा। वो यहां तक बोलता है भगवान अगर मुझे दुर्योधन मार दे मरना स्वीकार है, लेकिन ये पाप वाला काम है।
ऐसा नहीं अर्जुन कहीं सेना देख घबरा गया, नहीं, महावीर था। विराट रुद्र सेना अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा और सबको मार भगा दिया। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह से इतना आकर्षित हो गए, इतना आकर्षित हुआ, युद्ध नहीं करूंगा, साफ बोलते हम युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। भगवान की बात एक को समझे ना। अब अर्जुन बोलता जा रहा, बोलता एक अध्याय में भगवान ना हाँ करें न हूं करें न ना करें नू करें। वो सोच रहे मेरी बात भगवान कोई ध्यान नहीं दे रहे। अर्जुन ये चाहता था भगवान दोनों में से एक बात कर दे निश्चित, या तो कहीं छोड़ चले जाओ या कहते भाई लड़ो, तो भगवान जिम्मेवार हो जाएंगे। लेकिन यहां तो तीसरी बात खड़ी होगी। भगवान कहते हैं तू रो रहा है, क्षत्रिय होकर रिजड़े कहीं के शर्म नहीं लगते, रो रहा। अब जरा विचारणी बात है, थोड़ा सत्य को जाने, थोड़ा हृदय खोलो, थोड़ी बुद्धि को खुलने दो, समझ आंगने घुसने दो। आप कहते हो कि भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। हम पूछेंगे महाभारत युद्ध में और कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब विलाप कर रहा था, रो रहा था, उस समय भगवान दर्शन कर रहा था कि नहीं? आप कहते भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कि अर्जुन कल्याण हो गया भगवान दर्शन से? और अवैसे वैसे दर्शन नहीं। भगवान अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, सारथी थे, पत्थर उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, घोड़े को हाँकने वाले थे, और तो और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। तुम्हारे साले बनने नहीं आएंगे, और साले ऐसे वैसे नहीं थे। भगवान चाहते थे अपनी बहनी शादी कर, दाऊ जी तैयार नहीं। अब दाऊ से न लड़ सकते न समझा सकते, बड़े बड़े कर क्या सकते। इसलिए भगवान का कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु यदि कहलाने लागे धरती भय तो केवल भगवान कृष्ण है, और तो सारी बकवास है। तो भगवान कृष्ण ने देखा बात नहीं बन रही है, अर्जुन सबसे प्रिय था और बहन भी सबसे प्रिय थी, और भगवान जानते थे क्या करने से बात बनेगी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तो ऐसा कर, मेरी बहन भगा ले जा। तो ऐसा कौन कह सकता है? अर्जुन कहता भगवान मैं क्षत्रिय हूं, हम सर काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, लेकिन कायरों वाला काम नहीं कर सकते। भगवान देखा बात बनती नहीं दिखाई पड़ रही है, तो भगवान ने कहा अच्छा, अपनी बहन से कहा तू इसको भगा ले। इतने संबंध थे, इतने संबंध होने पर भी अर्जुन रो रहा है, विलाप कर रहा, कारण क्या था? आप जरा विचार तो करो। दर्शन 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 करने से कल्याण हो जाएगा। दर्शन नहीं करा, जब भगवान कृष्ण 16 कला के अवतारी मौजूद थे। अब तुम दर्शन करने जाओगे, जहां भी जाओगे, चाहे मूर्ति के दर्शन करोगे, चाहे जैसे भगवान मिलेंगे, जब भगवान थे और सखा थे, इतने संबंध थे अर्जुन से, इतने संबंध अर्जुन थे, और तब भी अर्जुन विलाप कर रहा था, तभी विलाप कर रहा था। अर्जुन का कल्याण दर्शन से होता हो गया होता, क्यों विलाप करता, क्यों रोता? अब मैं पूछना चाहता हूं, अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? ज्ञान से। तुम कैसे कल्याण चाहते हो? बोलो, बिना ज्ञान नहीं बात बने। भगवान भी आए और किसी को मुक्त करना चाहे तो ज्ञान ही देना पड़ेगा। भगवान राम भी आए और भगवान कृष्ण भी आए, उन्हें ज्ञान देना पड़ा। बिना ज्ञान के स्वयं भगवान, संत ज्ञानी गुरु छोड़ो, कितने बड़े गुरु हों, कितने बड़े शंकर के समान गुरु क्यों ना आ जाए,
लेकिन यह सुधी भगवान की बात, भगवान भी कल्याण करना चाहेंगे तो उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा, एक शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, अगर कोई ज्ञान ना लेना चाहे, ज्ञान ना लेना चाहे तो भगवान की ताकत नहीं कि जबरदस्ती ज्ञानी बना दे। सबसे पहली बात है ज्ञान लेना चाह हो, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, थोड़ा बेचैनी हो। और दूसरी बात, भगवान कल्याण करना चाहे तो ज्ञान देना पड़ेगा। न कोई आशीर्वाद वरदान देख कर देते, चल भाई तो करके लड़ जाओ, लेकिन नहीं, कल्याण हुआ नहीं। गीता जरूरत क्या थी, भगवान कहते बस चल, आशीर्वाद वरदान दे लड़ा देते, लेकिन नहीं, लड़ा भले देते लेकिन उसका रोग नहीं जाता, मोह नहीं जाता। भगवान भी कल्याण करते कब, जब ज्ञान देते, और ज्ञान भी कब देते हैं, जब लेने वाला तैयार हो। अर्जुन ज्ञान कब दिया, अर्जुन शिष्टा ग्रहण करता, ऐसे नहीं दिया ये सखा है, मित्र है, मेरे साले फलाना बने रहे, रथ को चलाने वाले सब रहे, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ज्ञान कब दिया, अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रहासो आवा प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता एच्छ्राय नित्यम भूतन में शिष्यम शादी माम त्वाम प्रपन्न। हे भगवान, कार्यता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया। प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ से, धर्म विषय में मोहित हूँ। एच्छ्राय नित्यम भूतन में, मेरे लिए गुरु बताइए क्यों, शिष्य सत्यम शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ, और मेरे संताप दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है। इतना जब अर्जुन समर्पित होता है तब भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। गीता शुरू होती है और दूसरे अध्याय 11वें शुरू। पहले तो महाभारत चलता था, पहले अध्याय में तो महाभारत चलता था। कई तो ऐसे मूर्ख हैं, कहते देखो भगवान कृष्ण लड़ा दिया, अर्जुन तो बड़ी बढ़िया बोल रहा, सन्यासी भाषा बोल रहा, जंगल चले जाएंगे। और दशरथ कहता भी है मेरा प्रिय अर्जुन नहीं लड़ रहा था, ये कृष्ण लड़ा रहे लोग साथ। और तो और कई संत भी बोल जाते हैं कि भगवान ने तो करा दिया, अर्जुन तो लड़ने वाला था ही नहीं। उनकी मूढ़ों की ना समझ बुद्धि कहा जाए। तो जब पूरी शिष्टा ग्रहण करता तब भगवान ज्ञान शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। और एक और मजेदार बात कि गीता है सब कुछ एकदम ज्ञान ही क्यों शुरू हुआ, सांख्यो एकदम ज्ञान। योग दर्शन उठाओ, सबसे पहले समाधिपात, समाधिपात, विषादनपात, विभूतिपात, कैवल्यपात। वेद के मंत्र उठाओ, सब शांति पाठ में पूरी बात कह दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत भी पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकाले तब भी पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा पूर्ण संसार तब भी पूर्ण घटते बढ़ता। एकदम ज्ञान, ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है। यहाँ भी भगवान एकदम ज्ञान शुरू कर। ज्ञान एक ऐसा इंजेक्शन है कि मरीज जल्दी बस में किया जाए। और शुरुआत कहाँ करते, भगवान कहते अस्वच्चानन्वा शौचस्तम प्रज्ञावादांस भास्ते गतासु नागतासु स्यानानु शौचन्ति पंडितः न तेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वैवता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्यव तद्रका परिदेवना न जयते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या सततं प्राणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे नैनम सिद्धं शस्त्राणि नैनम दात पापका न चैनम कलितं दापन स्वयसत मार्ग। एकदम ज्ञान, सीधा ज्ञान देना शुरू कर दिया। बाद में भक्ति कर्म सब कुछ चला। तो भगवान भी आते हैं तो उन्हें ज्ञान देना पड़ता। थोड़ा सच समझो, सही थोड़ा रियलाइज करो। और जरा चलो और आगे गीता पढ़ने दो।
अर्जुन जितने प्रश्न किए भगवान सब उत्तर देते। अर्जुन से नीचे जाता भगवान नीचे होकर उत्तर देते, ऊपर जाता तो ऊपर होकर। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे विराट रूप देखना है। प्रिय सखा थे, विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया। वो तो रूप था ही, विराट रूप दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं क्या विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन का शोक चला गया था क्या? न गीता वहीं क्लोज हो जाती, आगे बड़ी जरूरत का पड़ा। अर्जुन तो नहीं भगवान मुझे तो अब उसे देखने की क्षमता का ददाम बुद्धि योगम, तो भगवानों को ददाम दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु दी इनसे थे। कहता नहीं हमें चतुर्भुज रूप देखना है। तो भगवान कहते ये भी चलो देख ले। चतुर्भुज रूप देखने के बाद भी अर्जुन का शोक चला गया नहीं, चलती रही गीता। गीता पूरी कब होती है? जब अर्जुन खुद स्वीकार करता है। कहता नष्टो मोह स्मृतलब्ध तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोषि विगत संदेया करिष्ये वचनम तप। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये नहीं कहा कि आपने कृपा की तो हो जाएगा वाला काम नहीं। गुरु ने दे दिया मंत्र, चलो लगे रहो, करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे लगे रहो, कभी न कभी पहुंच जाओगा। हो जाएगा नहीं, हो गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? अर्जुन स्वीकार करता मैं जो बड़ा बड़ा रहा था मोह के कारण। कोई पागल आदमी जो बड़ा बड़ा था उल्टा सीधा करता, जब ठीक हो जाता तब क्षमा मांगता, भाई क्षमा कर, हमसे गलती हो गई, हमारा दिमाग ठीक नहीं था, पागलपने पता नहीं तुम्हें क्या गए पक गए, क्या तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया। शराब पीने वाले भी जब पिए होते नशा पता नहीं क्या बोल जाते, उतरने बाद कहते भाई साहब क्षमा करना, मैं पिए था जरा, मेरे क्या क्या हो गया, आप क्षमा करना। उस पर गौर मत देना है, जैसे कभी उसको ध्यान मत देना। उतरने के बाद पता चलता कि पिए थे। अगर पिए वाले तुम कहते हो पिए, वो कहते हम का पिए, तुम्हारे घर वाले पिए, तुम हम क्यों पिए? मानते ही नहीं, पीने वाले मानते नहीं और अलग अलग ढंग से पीने के तरीका निकालते हैं। एक शराब पीने वाला था, मना किया गया कि नहीं पीना, उसने कहा नहीं पिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए नहीं पिएंगे। निकलना था शराब के ठेके से, बड़ा मुश्किल था बचना। हिम्मत बांधी आंख बंद करके और उसने आज पिएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। जीवन का पहला परीक्षण था, तो हिम्मत बांध के ठेका तो पार कर गया। जब पार कर गया तो बड़ा खुश हुआ, कितना बड़ा काम किया जीवन में, इतना बड़ा काम हमने कभी नहीं किया, इतने बड़े खुशी काम किया है, चलो इस खुशी में तो फिर पी लेता हूं। अपना बहाना बना बनो के कर लेता। उतरने के बाद अर्जुन का भी जब नशा उतरा, बुखार, ये ज्वर है, मोह भी ज्वर ही तो है, बेगतस ज्वरा। अर्जुन कहता है भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत लब्धा, स्मृत को उपलब्ध हो गया, तत्प्रसाद है न मायाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। अभी आपको यही नहीं पता है कि कृपा क्या होती है। सच्ची कृपा पता ही नहीं है। कृपा किसी शादी नहीं हो, शादी हो गई बड़ी, भगवान कृपा हो गई शादी हो, भगवान कृपा से मकान मिल गया, भगवान कृपा से गाड़ी आ गई, भगवान कृपा से लड़का हो गया, भगवान कृपा से जी सारी गली कृपा। ये कोई कृपा है? सच्ची कृपा कौन सी है? जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा कौन सी? जो है भ्रांति चली जाए। कौन सी भ्रांति चली जाए बैठी हुई? अर्जुन कहता नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादन मया, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया।
स्मृति को उपलब्ध हो गया हो। किस स्मृति को? अपने स्वरूप की स्मृति। स्वरूप का विस्मरण था, स्मृति को उपलब्ध हो गया हो। भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये नहीं कि हो जाए, हो गया अभी युद्ध के मैदान में ही। और स्मृति को उपलब्ध हो गया। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक स्वरूप स्मृति होती है। इस दोष में गत संदेह, भगवान मैं स्थित हो गया हूं। कहां? अपने स्वरूप। ये नहीं कि रथ में स्थित हो गया हूं, मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले, अब कोई संदेह बचा नहीं। और सबको मार बिछा दूं और जो बताओ करने हो, मेरे लिए करना धरना बराबर। करिष्य बचत, अब जो बताओ मैं करने को तैयार हूं। कहने का अभाव है कि भाई कल्याण तो ज्ञान से होगा, बिना ज्ञान के कल्याण होने वाला नहीं। अब ज्ञान कोई संत दे, ज्ञानी दे, गुरु दे, चाहे स्वयं भगवान दे। बिना ज्ञान से भगवान के भक्त नहीं तरे, भगवान के मित्र नहीं तरे, भगवान के शिष्य नहीं तरे, और तो और भगवान के बाप नहीं तरे बिना ज्ञान के। आप रामायण पढ़ते हो ना, बड़े रामायण सुनाए चले जाते, और जो उसमें अध्यात्म उसको छोड़ जाते हैं। अगर रामचरितमानस से अध्यात्म विद्या निकाल जाए तो कहाँ खाली राजा रानी कथा रह जाए। रावण नाम छत्री थे बाबा मन्ना, उनकी नारे, उनने उनको मारा। उसकी महिमा अध्यात्म कारण है, उसको टच नहीं करते, साइड से निकल जाते, बाईपास कर जाते। वहां जरा विचार करो, जब कैकेयी ने वरदान मांगे, भगवान राम का राज तिलक होने वाला था और उसी दिन उसने वरदान मांग लिए। 2 वरदान, पहला तो राम की जगह भरत को राजगद्दी हो, और दूसरा वरदान क्या? भगवान राम वनवास जा। अगर भगवान यहाँ पर रहेंगे तो भरत राज कर ही नहीं पाएंगे। 14 साल के लिए जाए, तपस्वी भेष धर के जाए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। भगवान राम क्या फर्क पड़ता? भगवान राम तो जंगल जाए कहीं जाए, वो तो पिता दीन माई कानन राज, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो चल पड़ते हैं। लेकिन उनके पिता पुत्र के वियोग में, शोक में रो रो के प्राण त्याग दिए। पुत्र के वियोग में, शोक में रो रो के प्राण त्याग दिए। इधर बैठो थोड़ा, रो रो के प्राण त्याग दिए। अब जरा विचार करो, जो बाप बेटे के प्रेम में इतना प्रेम था कि प्राण तक त्याग दिए, उस बेटे का अपने बाप से प्रेम होगा कि नहीं? भगवान राम का अपने पिता राजा दशरथ प्रेम था कि नहीं था? प्रेम था, लेकिन मोह नहीं था। अगर मोह होता तो वो भी रोना शुरू कर देते, कहते नहीं पिताजी आप रो नहीं, हम नहीं जाते। देखा ना है जगत तमाशा, वो तो अपना तमाशा देखने आए थे। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की आने बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, तो भगवान राम भगवान का 2 अवतारी। भगवान राम ने सब करके दिखाया मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे भगवान कृष्ण लीलाधारी। भगवान कृष्ण जो किया वो नहीं करना, चक्कर पड़ जाओ, जो कहा है वो करना। और भगवान राम ने तो सब करके दिखाया, जो कुछ हो सकता बढ़िया से बढ़िया करके दिखाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावै नाथा, प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को माथा नवाते, नमस्कार करते। काहे के लिए? कल्याण मिल जाए, विद्या उनके पास आ जाए, कि मुक्ति हो जाए। नहीं, ये तो सब थे ही खाली मर्यादा को बांधने के लिए। मर्यादा के लिए हम करेंगे तो हमारे पीछे वाले लोग करेंगे। सारा हर जगह पर उनकी ऐसी मर्यादा है, कहीं पर चूकते नहीं। जैसे लोग कहते मित्र कैसा हो, कहते भगवान राम जैसा,
बेटा कैसा भगवान राम जैसा, बाप कैसा भगवान राम जैसा, शत्रु कैसा भगवान राम जैसा। तो भगवान राम वनवास की जब घोषणा हुई, भगवान तैयार हो गए। उनके पिता ने शोक में रो रो के प्राण त्याग दिए क्योंकि रघुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। रघुल की रीत है प्राण चले जाए, वचन नहीं टाल सकते। उनके वचन जो कह दिए थे, दशरथ कहते भी रहे, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि अगर हम रुक जाते हैं तो पिता के वचनों का क्या होगा। पिता ने जो वचन दिए हैं वो वचन बिगड़ जाएंगे, वचन मिथ्या हो जाएंगे, इसलिए उन्हें जाना जरूरी समझा। तो राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम थे, उनके बेटे थे, ज्ञानी थे, भगवान थे, उनके दुख को दूर क्यों नहीं कर पाए। वहां भी बाधा मोह थी। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीनो दृढ़ ज्ञान, मोह बना रहा, फिर स्वर्ग चले गए, वहां भगवान ने ज्ञान दिया, तब उनका कल्याण हुआ। भगवान के बाप भी रो रो के मर जाएंगे अगर ज्ञान नहीं मिल पाएगा। भगवान भी मुक्त करना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ज्ञान लेने तैयार कहाँ थे। ज्ञान देने पहले और ऋषि लोग आए, कहते नहीं ज्ञान बाद मिलेंगे, पहले ये राज कैसे चलेगा, पुत्र होना चाहिए, पुत्र ठीक किया तब ये हुआ। कहने का मतलब बिना ज्ञान के बाद बनने वाले नहीं। तो भगवान भी आते हैं, ज्ञान से मुक्त करते हैं, तब तुम्हारा कल्याण होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तुम विप्रादि को वर्णो ब्राह्मणादि वर्ण वाला है, नहीं है, ना आश्रमी ना आश्रम वाला है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न बानवे सन्यासी, नाक्ष गोचरा। अब आंख आदि का विषय नहीं, आंखों से देखा नहीं जा सकता। आंखों जो देखते हैं वो सत्य है नहीं, आंखों से सत्य परमात्मा दिखाई देता नहीं। अब कोई कहा हमने देखा परमात्मा होता नहीं। एक चक्षुषान पसंद, एक चक्षुष पसंद, फिर क्या है सत्य, क्या है, क्या परमात्मा। ये तो चक्षुषा ना पसंद, आंखें जिसको नहीं देख सकती हैं, आंखें जिसमें प्रवेश नहीं कर, यानी चक्षुष पसंद, बल्कि आंखों के देखने को जो देखता है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जाने। नेदम इदम उपासते, इदम रूप से मान पड़े, उसको उपासना मत कर। वो आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि आंखों को जो देख रहा है, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, जो आंखों का आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों से तुम पूरे जगत को देखते हो, लेकिन आंखों को कैसे देखते हो, अपने आंखों को कैसे देखते हो, चर्चा चलाई भी थी। तो आपको शीशा से आंखें नहीं दिखाई पड़ती, आंखों आकारी आंखें थोड़े इसके भीतर आंखें सूक्ष्म है। अब सो जाते हो आंखें खुली रहती तो कोई दिखाई पड़ जाता क्या इसके अंदर। तो आंखें देखना, कम देखना, ठीक देखना, आंखों को जो देख रहा है, और आंखों को देखने वाला आंखों को पीछे से देख रहा है कि आगे से, कहाँ से देख रहा है, आंखों को पीछे से जाना जाता, अंदर से कि बाहर से, अंदर से। आंखें हमारी कमजोर पड़ गई हैं, अब चश्मा लगा दिया है, चश्मा उतारने आंखें नहीं काम कर रही हैं, वो अंदर से देखते हो, आंखों द्वारा नहीं, आंखों से देख रहा है, उसी को तो ब्रह्म जान। तो अष्टावक्र कहते नाक से गोचरा, आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान सुनाई नहीं पड़ता, तो चाहे स्पर्श नहीं कर सकते हो, रसना रोज नहीं, फिर है कैसा। वो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थी नहीं, बानप्रस्थ सन्यासी नहीं, और आंख आदि विषय नहीं, है कैसा। तो अष्टावक्र असंग से निराकार, कैसा असंग है, असंग है, किसी का संग नहीं हुआ, साथ नहीं हुआ। शरीर इंद्रियांतगण कितने साथ रहे, लेकिन साधने तो सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता, सबसे निर्लेप है। यदा सर्वगतम स्वचम्य गौसम न लिपते सर्वत्र स्थितो दे तथा तो न लिपते। जैसे आकाश, व्यापक आकाश
सूक्ष्म होने पर धुआं से, कोहरा से, आंधी से, तूफान से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र इस तो दे तथा दोनों लिप्त। इसी तरह आत्मा सबके शरीर में निवास करता हुआ और शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। असम निराकार, असंग से निराकार। कैसा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, फॉर्मलेस आकार, निराकार है। इसे और अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं साकारम अनरतम विद्धि निराकार तो निश्चलम एतदोपदेशन पुनर्भवन संभव। साकारम अनरतम विद्धि, साकार तो अनर्थ जान, मिथ्या जान, निराकार तो निश्चलम, निराकारी सत्य है। एतदोपदेशन, इसी तत्व को उपदेश से भी दोबारा जन्म नहीं होता। साकार निराकार। कई लोग कहते हम तो भाई साकार उपासक हैं, एक परमात्मा को कहते सगुण साकार, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। एक है सगुण निराकार, ईश्वर के लिए सगुण निराकार, उसमें गुण तो है, आकार नहीं। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, व्यापक है सब, लेकिन आकार नहीं। तीसरा है निर्गुण निराकार, ना उसमें गुण है ना कोई आकार है। तो कई लोग भक्ता कहते भाई हम तो भक्ति वाले हैं, साकार उपासक, जे हैं ज्ञानी हैं, जे निराकार उपासक, हम अलग जे अलग। लेकिन हम कहते हैं हमसे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। साकार निराकार, निराकार के दो अर्थ होते हैं, जिसका कोई आकार नहीं और जिससे निरे आकार निकलते हैं। तो परमात्मा आकार ढूंढ, अच्छा छोड़ो पर भगवान का आकार। हम कहते तुम सोना बता दो, सोने का आकार बताओ, लोहे का आकार बताओ, सोना का आकार बताओ कैसा होता है। सोना साकार है निराकार? निराकार। सोने का आकार है कुछ नहीं। अगर आकार होता कि तुमको भाई ये गोल गोल है, थोड़ी देर में चपटा कर दिया, कोई कहीं चपटा है थोड़ी देर में कुछ और बना दिया गया, ईंट जैसा बना दिया गया, उसका कोई आकार नहीं, आकार परमानेंट हो। और एक और मजेदार बात, अगर सोना आकार वाला होता, माने गोल गोल है, ईंट जैसी है, आकार वाला होता सोना, खुद उसका अपना आकार होता, तो कोई भी आकार तुम बना नहीं सकते। सोना लटकाए घूम, ऐसा सोना तुम्हें दे दिया जाए एक पूरे किलो भर का, अब वो गलता ना हो, क्या करोगे? लटकाए लटकाए और गला गला खराब कर लोगे, गर्दन टूट जाएगी। उसका अपना कोई आकार नहीं, सारे आकार उसमें तो इसीलिए तो बन जाते हैं। उसका कोई आकार तो बनता ही नहीं, चाहे कुछ बनाते रहो, उसका कोई आकार नहीं, सोना का आकार नहीं, लोहे का आकार नहीं, तभी निरे आकार उसे बन जाते हैं। परमात्मा अपना कोई आकार नहीं, जितने आकार हो उसी से निकलते। निराकार, वो निराकार है। साकारम अनृतम विद्धि निराकार तो निश्चलम, निराकार वास्तव में निश्चल है, सत्य है। और कहा विश्व साक्षी, असंगासी, वो असंग है, निराकार और विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का एक ही साक्षी, साक्षी बहुत नहीं है। जब गुरु वंदना करते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरु कैसे ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरु ज्ञान की मूर्ति होते हैं, शरीर की मूर्ति नहीं। शरीर की मूर्ति की इसलिए उपासना करते हैं कि भाई उसमें ज्ञान की मूर्ति निवास करती है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, द्वंद्वों से परे हैं, आकाश समान व्यापक हैं, केवल द्वंद्वातीतम पर तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी का लक्ष्य कराने वाले, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूत, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, सर्वधी साक्षीभूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप है। गुरु कहाँ रहते हैं? बुद्धि के साक्षी स्वरूप। और साक्षी कितने होते हैं? एक, पूरे जगत का साक्षी एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूतवाणी गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ, कर्माध्यक्ष जितने कर्म करते हुए अध्यक्ष है, सर्वभूतादिभाषा सारे भूतवाणी वास करता है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है।
एक ही देव, बहुत नहीं होते थे, एक ही देव। ऐसे देव से कभी तुम्हारी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ? बोलो। अच्छा, मिलना चाहते हो? अभी ढीले चाहे तो कल मिलाएंगे, हम तो आज ही मिलाने के पक्ष में थे, लेकिन ढंग से बोले न, आज ही मिला दें, चलो आज ही मिला देते। साथ कहते को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? उत्तर दिया, यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को प्रकाशने वाला, मन को जानने वाला, मन को श्रद्धा देने वाला, मन का आश्रयाधिष्ठान है। तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? क्यों भाई, तुम्हारे मन को कौन जानता है? तुम्हारे मन शांत है, अशांत है, भटका हुआ है, तो तुम्हारे मन को कौन जानता है? हम जानते हैं। दूसरा अंदाजा लगाए, दूसरा बड़े उदास लग रहे हो सकता तुम नाटकें कर रहे हो, तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन? हम। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। अंदाजा लगाए, अनुभव तुम्हारा होता। को देवा यो मना साक्षी, मन को जानने वाला, और मन को जानने वाला कौन? तो सबसे बड़ा देवता कौन? हम। तुमसे बड़ा कोई देवता नहीं। अपने देवत्व बोले दीनहीन मलिन, पता नहीं क्या माने बैठे। अपने देवत्व पहचानो, और कैसे पहचाने चर्चा फिर करेंगे। तो भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, स्वमंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, स्वम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, हमारा प्राणों से प्यारा। देह ध्यास को दूर करते हैं, देह जाति को जोड़ करते हैं, देह ध्यास को दूर करते हैं। देह जाति को जोड़ करते हैं। ब्रह्म का देता सारा प्राणा से प्यारा, ब्रह्म का देता सारा प्राणों से प्यारा, ब्रह्म का देता सारा प्राणा से प्यारा। ब्रह्म का देता सारा प्राणों से प्यारा। स्वम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। जो नर भटके लख 84, नर भटके लख 84, जो नर भटके लख 84, नर भटके लख 84, उनका यही आधारा प्राणा से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणा से प्यारा। उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा। स्वम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। सोहम हंसा हंसा सोहम, सोहम हंसा हंसा सोहम, सोहम हंसा हंसा सोहम, सोहम हंसा हंसा सोहम। बार बार उच्चारा प्राणा से प्यारा, बार बार उच्चारा प्राणों से प्यारा। बार बार उच्चारा प्राणा से प्यारा। बार बार उच्चारा प्राणों से प्यारा। स्वम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। हो जबी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, ओ जबी ज्ञान ज्ञान, हो जबी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, ओ जबी ज्ञान ज्ञान,
तब हो बे भव पारा प्राणा से प्यारा। तब होवे भव पारा प्राणों से प्यारा। तब हो बे भव पारा प्राणा से प्यारा। तब होवे भव पारा प्राणों से प्यारा। सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा। मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबुल के बिहारी लाल की, आज के आनंद की।